नमस्कार दोस्तों, पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे विस्फोटक राजनीतिक खबर सामने आ रही है और यह खबर ममता बनर्जी के लिए उनके पूरे राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक अध्याय है। विधायक गए, पार्षद गए और अब 20 लोकसभा सांसद भी जाने वाले हैं। दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, डूबते जहाज पर कोई देर तक सवार नहीं रहता और आज टीएमसी वो डूबता जहाज है। विधानसभा में 58 बागी विधायक, एक अलग गुट जो कह रहे हैं ना हम ही असली टीएमसी हैं। लोकसभा में 41 में से 36 सांसद नदारद और 20 का एक अलग गुट किसी भी वक्त विद्रोह का ऐलान करने को तैयार। राज्यसभा में भी वही कहानी और इसके साथ डीएमके ने इंडिया अलायंस छोड़ दिया। स्पीकर को चिट्ठी लिखी, हमें राहुल गांधी के पास से हटाकर बीजेपी की तरफ बैठाओ, यानी एनडीए की ताकत 293 से 335 प्लस होने वाली है और इंडिया अलायंस 232 से 190 से भी नीचे जाने वाला है। आज इस पूरी कहानी को एक एक परत उठाकर बताएंगे, लेकिन पहले अभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन के साथ। पहली बड़ी कहानी, इस 20 टीएमसी सांसद, अलग गुट तैयार, किसी भी वक्त विद्रोह। दोस्तों, ये खबर समझिए, टीएमसी के लोकसभा में 41 सांसद हैं। जब ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट बुलाया, 41 में से सिर्फ 5 आए, बाकी 36 गायब। और अब खबर यह है कि 20 सांसदों का एक अलग गुट पहले से बन चुका है। ये गुट आर्तव्रत बनर्जी के विधायक गुट के साथ मिलकर हम ही असली टीएमसी हैं का ऐलान करने वाले हैं। और जब यह ऐलान होगा, लोकसभा में, राज्यसभा में और विधानसभा में, तीनों जगह ममता बनर्जी के हाथ में कुछ नहीं बचेगा। दूसरी बड़ी कहानी, वो असली वजह जो सांसदों को भगा रही है। दोस्तों, ये सांसद क्यों भाग रहे हैं? क्या ये सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा है? नहीं, असली वजह है डर। 15 साल तक इन लोगों ने ममता के साथ मिलकर बंगाल को लूटा। टोलाबाजी, कटमणी, भ्रष्टाचार, जमीन हड़पना, हत्याएं, रेप, हर तरह का अपराध। और अब सीबीआई है, ईडी है, नई सरकार है और शुभेंदु अधिकारी ने कहा है हर फाइल खुलेगी। 2500 से ज्यादा टीएमसी कार्यकर्ता पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और सांसदों को लग रहा है अगर ममता के साथ रहे तो हम भी गिरफ्तार होंगे। अगर कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल लें, अगर बागी गुट में जाएं तो शायद बच जाएं। यही वजह है कि भागम भागी मची है। तीसरी बड़ी कहानी, एक कॉलेज जो बताता है टीएमसी ने बंगाल को क्या बनाया। चौथी बड़ी कहानी, डीएमके ने इंडिया अलायंस छोड़ा, एनडीए की ताकत 335 प्लस होगी। और अब वो सबसे बड़ी राजनीतिक खबर, डीएमके ने इंडिया अलायंस छोड़ दिया। स्पीकर को चिट्ठी लिखी, हमें राहुल गांधी के बगल की सीट से हटाकर बीजेपी वाली तरफ बैठाइए। डीएमके के लोकसभा में 22 सांसद और अब टीएमसी के 20 सांसद अलग होने वाले हैं, यानी डीएमके के 22 प्लस टीएमसी के 20 बराबर 42 सांसद एनडीए की तरफ। एनडीए अभी 293 प्लस 42 बराबर 335 प्लस और इंडिया अलायंस जो पहले 232 था अब 190 से भी नीचे। राहुल गांधी ने कहा था 1 साल में मोदी जाएंगे। आज मोदी की ताकत और बढ़ गई। यूसीसी आएगा, वन नेशन वन इलेक्शन आएगा, डेलिमिटेशन होगा, विमेन रिजर्वेशन बिल पास होगा। यह सब अब और आसान हो गया। पांचवी बड़ी कहानी, ममता की गिड़गिड़ाहट, वो जो कभी शेरनी थी। दोस्तों, ये दृश्य देखिए, वो ममता बनर्जी जो कभी खुद को शेरनी कहती थी, जो कहती थी लड़ेंगे झुकेंगे नहीं, जिन्होंने अमित शाह को पीएम मोदी को भी ललकारा था, आज वो सांसदों के व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भेज रही हैं, छोड़कर मत जाओ, अभिषेक बनर्जी को हटा दूंगी, कल्याण बनर्जी को चीफ विप से हटाऊंगी, ककोली घोष को वापस लाऊंगी। लेकिन सांसदों का जवाब बहुत देर हो गई और ममता बनर्जी जो कभी किसी के सामने नहीं झुकती थी, आज अपने भतीजे को बलि देने को तैयार हैं। यह है उस अहंकार का अंत जिसने 15 साल तक बंगाल को रौंदा। छठी बड़ी कहानी, कोर्ट में भी राहत नहीं, महाराष्ट्र फॉर्मूला लागू होगा। दोस्तों, ममता बनर्जी कोर्ट जाना चाहती हैं टीएमसी का नाम और सिंबल बचाने के लिए, लेकिन लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार केस का फैसला ममता के खिलाफ जाएगा। फॉर्मूला साफ है, जिसके पास 2/3 से ज्यादा विधायक हों, 50% से ज्यादा सांसद हों, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ हो, वो ही असली पार्टी है। और ममता ने तो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन खुद डिसॉल्व कर दिया, यानी अब गिनती होगी विधायकों की ऋतव्रत के साथ 58, सांसदों की 20 प्लस अलग जाने वाले, पार्षदों की 100 प्लस इस्तीफा दे चुके,
तीनों जगह ममता कमजोर, तीनों जगह बागी गुट मजबूत। कोर्ट से भी ममता को राहत नहीं मिलेगी। सातवीं बड़ी कहानी, मुस्लिम विधायक भी गए, ममता का पूरा वोट बैंक खत्म। और वो आखिरी झटका, ममता बनर्जी की राजनीति का सबसे बड़ा आधार था मुस्लिम वोट बैंक, लेकिन अब मुस्लिम विधायक भी ममता से नाराज हैं। उनका एक अलग गुट बन रहा है, कुछ कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, यानी हिंदू वोटर पहले ही चला गया, मुस्लिम वोटर अब जा रहा है। टीएमसी वर्कर्स डरे हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भाग रहे हैं। ममता बनर्जी पूरी तरह अकेली पड़ गई हैं और अब वो 5 सवाल जो आज पूरे देश में गूंज रहे हैं। पहला सवाल, 58 बागी विधायक, 20 बागी सांसद, 100 प्लस पार्षद इस्तीफा। डीएमके ने इंडिया अलायंस छोड़ा, मुस्लिम वोटर भी गया, ममता के पास क्या बचा? क्या ये भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी पार्टी का सबसे तेज और सबसे पूर्ण पॉलिटिकल कोलैप्स है? दूसरा सवाल, टीएमसी सांसद सीबीआई और ईडी के डर से बागी हो रहे हैं। कॉलेज में मसाज पार्लर, दीमक खाए 1 करोड़ अवैध हथियार, 2500 टीएमसी कार्यकर्ता गिरफ्तार। क्या ये बताता है कि टीएमसी की राजनीति सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और लूट पर टिकी थी? तीसरा सवाल, डीएमके के 22 प्लस, टीएमसी के 20 बराबर 42 सांसद एनडीए की तरफ। एनडीए की ताकत 335 प्लस, इंडिया अलायंस 190 से नीचे, यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन, विमेन रिजर्वेशन, सब आसान हुआ। क्या ये मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल विंडफॉल है? चौथा सवाल, ममता ने पार्टी ऑन ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व किया, बागी गुट के पास 2/3 विधायक। सुप्रीम कोर्ट में शरद पवार का फॉर्मूला लागू होगा, टीएमसी का नाम और सिंबल बागी गुट को मिलेगा। क्या ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी का नाम और सिंबल खो देंगी? पांचवा और सबसे बड़ा सवाल, ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी को हटाने को तैयार हैं, व्हाट्सएप पर गिड़गिड़ा रही हैं, कोर्ट में जाना चाहती हैं, लेकिन वहां भी हार तय है। मुस्लिम वोटर गया, हिंदू वोटर पहले ही गया, विधायक गए, सांसद जाने वाले हैं। क्या 1998 में बनी टीएमसी 2026 में हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पार्टी के अंत की कहानी नहीं है, ये उस सोच के अंत की कहानी है जो लूट को शासन समझती थी, जो गुंडागर्दी को ताकत समझती थी, जो जनता के गुस्से को नजरअंदाज करती थी। आज वो जनता सड़क पर है और ममता बनर्जी व्हाट्सएप पर गिड़गिड़ा रही है। हर अपडेट सबसे पहले यही मिलेगा। अभी लाइक करें, अभी शेयर करें, अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के साथ बने रहिए, क्योंकि बंगाल की यह कहानी अभी अपने आखिरी पड़ाव पर है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.